नमस्ते। आज हम एक बहुत ही मजेदार और सरल से दिखने वाले साइंस प्रोजेक्ट को समझने वाले हैं, स्ट्रॉ रॉकेट। अब ये है तो एक छोटा सा प्रयोग, लेकिन ये हमें उड़ान और डिजाइन के बड़े-बड़े सिद्धांतों के बारे में बहुत कुछ सिखाता है। कभी सोचा है कि एक कागज का टुकड़ा और एक मामूली सी स्ट्रॉ, ये दोनों मिलकर हवा में उड़ कैसे सकते हैं? सवाल सुनने में तो बड़ा आसान लगता है ना? पर इसका जवाब हमें सीधे फिजिक्स के उन बेसिक प्रिंसिपल्स तक ले जाता है जो असली बड़े बड़े रॉकेट्स को स्पेस तक पहुंचाते हैं। तो चलिए इस रहस्य को सुलझाते हैं। ये जो पूरी पड़ताल है, इसकी प्रेरणा असल में इस प्रोजेक्ट को बनाने वाले के अपने तजुर्बे से आई है। तो ये सिर्फ एक एक्सपेरिमेंट नहीं है, बल्कि ये एक खोज की यात्रा है, ये देखने की कि कैसे छोटे छोटे बदलाव भी कितने बड़े नतीजे ला सकते हैं। तो ठीक है, अब बात करते हैं असल मुद्दे की। देखते हैं कि एक स्ट्रॉ से बना ये नन्हा सा रॉकेट हमें साइंस के किन बड़े-बड़े सिद्धांतों के बारे में सिखा सकता है। और सब कुछ शुरू होता है बहुत ही बेसिक चीज़ों से। देखिए, ये सिर्फ एक मज़ेदार एक्टिविटी नहीं है। इसके ज़रिए हम सीखेंगे कि कैसे एक मामूली सी भूख रॉकेट को आगे बढ़ा सकती है, कैसे उसके पंखों का आकार, उसकी बॉडी की बनावट, उसकी उड़ान पर असर डालती है। और सबसे ज़रूरी बात, हम एक साइंटिस्ट की तरह सोचना सीखेंगे, मतलब सवाल पूछना और फिर उनके जवाब खोजना। चलिए अब आते हैं इसे बनाने के स्टेप्स पर। ये हमारे साइंटिफिक एक्सपेरिमेंट की नींव है, जहां हम अपना पहला प्रोटोटाइप तैयार करने वाले हैं। और इस प्रोजेक्ट की सबसे अच्छी बात जानते क्या है? कि इसके लिए जो भी सामान चाहिए वो सब आसानी से घर पर ही मिल जाता है। बस थोड़ा सा कागज, एक पीने वाली स्ट्रॉ, टेप और कैंची, बस रॉकेट बनाने की तैयारी पूरी। इसे बनाने का तरीका तो बहुत ही सीधा साधा है। कागज को गोल गोल घुमाइए, एक सिरे को बंद करके उसकी नाक बना दीजिए, फिर पीछे कुछ पंख लगा दीजिए और बस इसे स्ट्रॉ पर रख दीजिए। और अब आता है सबसे मजेदार हिस्सा, लॉन्च। एक गहरी सांस लेनी है और स्ट्रॉ में जोर से फूंक मारनी है, फिर देखना है कि ये कितनी दूर तक जाता है। हाँ, लेकिन एक बात जरूर ध्यान रखनी है, किसी भी एक्सपेरिमेंट की तरह सेफ्टी सबसे पहले आती है। ये पक्का करना जरूरी है कि सब कुछ जिम्मेदारी से हो, खासकर जब कैंची का इस्तेमाल हो रहा हो और रॉकेट को लॉन्च किया जा रहा हो। तो रॉकेट तो उड़ गया, लेकिन इसके पीछे का जादू क्या है? असल में ये उड़ा कैसे? चलिए जरा पर्दे के पीछे झांकते हैं और इसके पीछे की साइंस को समझते हैं। यहां पर जो मेन हीरो है वो है थ्रस्ट। अब ये थ्रस्ट क्या है? जब स्ट्रॉ से हवा को तेजी से बाहर फूंका जाता है तो वो एक फोर्स पैदा करती है। ये फोर्स रॉकेट को उल्टी दिशा में यानी आगे की ओर धकेलती है। बस इसी धक्के को थ्रस्ट कहते हैं। तो जो देखा गया वो बहुत सीधा था। एक्शन क्या था? स्ट्रॉ से हवा फूंकना, और उसका नतीजा रॉकेट का आगे बढ़ना। ये न्यूटन के तीसरे नियम का एक क्लासिक उदाहरण है। हर एक्शन का एक बराबर और विपरीत रिएक्शन होता है। लेकिन असली मजा तो अब शुरू होता है, जब सवाल ये उठता है कि क्या इसे और बेहतर बनाया जा सकता है। बस यहीं से असली खोज और सीखने का सफर शुरू होता है। जरा देखिए कैसे डिजाइन में किए गए छोटे छोटे बदलावों ने परफॉर्मेंस में इतना बड़ा फर्क डाल दिया। जो पहला रॉकेट था, जिसके किनारे थोड़े खुरदुरे थे और जो बैलेंस में भी नहीं था, उसके मुकाबले एक चिकना और बेहतर डिजाइन वाला रॉकेट कहीं ज्यादा दूर तक गया। तो यहां से सबसे बड़ी सीख क्या मिली? यही कि सिर्फ ताकत लगाने से कुछ नहीं होता, डिजाइन भी उतना ही जरूरी है। एक बेहतर एरोडायनामिक शेप और ज्यादा थ्रस्ट, जब इन दोनों का तालमेल सही बैठता है तभी सबसे अच्छे रिजल्ट मिलते हैं। और ये एक्सपेरिमेंट इस बात को क्या खूब साबित करता है। अच्छा, अब इस छोटे से प्रोजेक्ट से जो हमने सीखा है, चलिए उसे जोड़कर देखते हैं बड़े पैमाने पर, असली दुनिया की टेक्नोलॉजी से। सोचिए, थ्रस्ट का बिल्कुल यही प्रिंसिपल है जो बड़े बड़े स्पेस रॉकेट्स को धरती की ग्रेविटी से बाहर धकेलता है और हवाई जहाज़ों को आसमान में उड़ाता है। ये छोटा सा स्ट्रॉ रॉकेट असल में उन विशाल मशीनों का एक बहुत ही सिंपल मिनी वर्जन है। और इस एक्सपेरिमेंट से सिर्फ साइंस के प्रिंसिपल्स ही नहीं सीखे, बल्कि कई और जरूरी स्किल्स भी डेवलप हुए, जैसे कि क्रिएटिविटी, बारीकी से चीजों को देखना, डिजाइन के बारे में सोचना, प्रॉब्लम सॉल्व करना और जिम्मेदारी लेना। ये सीखने का एक पूरा पैकेज है। और आखिर में ये एक लाइन ये पूरे एक्सपेरिमेंट का सार है। ये समझना कि छोटे छोटे सोचे समझे बदलावों से परफॉर्मेंस में कितना बड़ा फर्क आ सकता है, ये एक बहुत ही पावरफुल सबक है। और ये सबक सिर्फ साइंस तक ही सीमित नहीं है। तो ये पूरी बात हमें एक आखिरी सवाल पर लाकर छोड़ देती है। अगर एक मामूली सी स्ट्रॉ और कागज का टुकड़ा हमें उड़ने के बारे में इतना कुछ सिखा सकते हैं,
तो सोचिए अगली खोज क्या हो सकती है। बस अपनी जिज्ञासा को जगाए रखिए।